दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में आप पढ़ेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत का भाग 2। इसमें हम भारतीय इतिहास के लौकिक स्रोत, साहित्यिक रचनाएं, उनके लेखक, विदेशी यात्रियों के विवरण, मध्यकालीन इतिहास के स्रोत, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रमुख लेखक और रचनाएं तथा मुद्रा शास्त्र और मृद भांडों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा तथा विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत लौकिक साहित्य, उसके अलावा मुद्रा शास्त्र और मृद भांडों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। लौकिक साहित्य में पुस्तकें और उनमें शामिल प्रमुख प्रतिपाद्य विषय आते हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राज तरंगिणी आप जानते हैं, इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। कामसूत्र के रचनाकार वात्सायन है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। अर्थशास्त्र आप जानते हैं, कौटिल्य की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा है और ये विश्व की प्रमुख साहित्यिक कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। इसी तरह मत्त विलास प्रहसन, ये महेंद्र वर्मन की रचना है। गाथा सप्तशती हाल की कृति है और ये प्राकृत भाषा में लिखी रचना है, याद रखिएगा। बृहत कथा गूढ़ाढ्य की है। सेतुबंध प्रवर सेन द्वितीय की रचना है। इसी तरह अगर आप देखेंगे हरिविजय, तो हरिविजय सर्वसेन की रचना है। कथाकोश हरिभद्र सूरी। समराइच कहा या समराइच कहा, ये हरिभद्र सूरी की रचना है। कीर्ति कौमुदी की रचनाकार सोमेश्वर हैं। पवन दूत धोई द्वारा लिखित ग्रंथ है। वासव दत्ता, ये सुबंधु की कृति है। स्वप्नवास वदत्ता भास, स्वप्नवास वदत्ता की रचनाकार महाकवि भास हैं। चारुदत्ता भास की रचना है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आप जानते हैं, महाकवि कालिदास की कृति है। इसी तरह मालविकाग्निमित्रम, इसके रचनाकार कालिदास है। विक्रोर्वशीयम के रचनाकार कालिदास है। ऋतुसंहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, ये कालिदास की रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त हैं, याद रखिएगा। और देवी चंद्र गुप्तम, ये भी विशाख दत्त की रचना है। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी या दंडिन है। काव्यादर्श के लेखक भी दंडिन है। रत्नावली हर्ष की रचना है। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद, ये हर्ष की कृतियां हैं, याद रखिएगा। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद, ये हर्ष की रचनाएं हैं। नीति शास्त्र के लेखक कामंदक हैं। कामंदक का नीतिसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मृच्छकटिकम, जिसका अर्थ होता है छोटी सी खिलौना गाड़ी, तो ये शूद्रक की रचना है। अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह हैं। बृहत संहिता वाराह मिहिर द्वारा लिखित ग्रंथ है जो कि ज्योतिष पर लिखा गया है। पंच सिद्धांतिका के रचनाकार वाराह मिहिर हैं। चरक संहिता आयुर्वेद पर लिखित ग्रंथ है, चरक के द्वारा। रावण वध के रचनाकार वत्स भट्टी हैं। और देखिए ब्रह्म सिद्धांत या ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त की रचना है जो कि बीज गणित पर आधारित है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम ग्रंथ के रचनाकार आर्यभट्ट हैं। अवदान कल्पलता, तो याद रखिएगा अवदान कल्पलता, ये क्षेमेंद्र की कृति है। विक्रमांक देव चरित्र, इसके रचनाकार बिल्हड़ हैं। तो कल्हड़ की रचना राज तरंगिणी है जो इतिहास का प्रथम क्रमबद्ध लेखन उस पुस्तक में माना जाता है। और विक्रमांक देवचरित बिल्हड़ की रचना है। गौड़ वहु, ये वागपति की रचना है। नव सहसांक चरितम के रचनाकार पद्मगुप्त हैं। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। विद्धशाल भंजिका राजशेखर और कर्पूर मंजरी, ये राजशेखर की रचना है। इसी तरह आप देखेंगे भुवन कोश और काव्य मीमांसा, ये राजशेखर की कृतियां हैं।
प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र की, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की, पृथ्वीराज विजय जयानक की और बल्लाल चरित ये आनंद भट्ट की रचना है। कुमारपाल चरित के रचनाकार जयसिंह सूरी हैं। रामचरित संध्याकर नंदिन की रचना है। उदय सुंदरी कथा सोषढल की है। अद्भुत सागर और बल्लाल सागर ये बल्लाल सेन की रचनाएं हैं। कथा सरित सागर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है सोमदेव की। जानकी हरण यानी सीता जी के हरण पर आधारित कुमारदास की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट की। नैषध चरित श्रीहर्ष की। खंड खाद्य श्रीहर्ष की रचना है। शिशुपाल वध के रचनाकार माघ हैं। 10 रूपक धनंजय की रचना है। इसी तरह आप देख सकते हैं मालती माधव के रचनाकार भवभूति, उत्तर रामचरित भवभूति और महावीर चरित, ये 3 कृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित भवभूति की रचनाएं हैं। कातंत्र सर्ववर्मन की, हितोपदेश नारायण पंडित की और सिद्धांत शिरोमणि ये भास्कर द्वितीय की रचना है। इसके अलावा दोस्तों इतिहास के बारे में विदेशी यात्रियों के स्रोतों से भी जानकारी मिलती है। इसमें मुख्य जो विदेशी यात्रियों के विवरण हैं इसमें यूनानी, मुस्लिम और चीनी यात्री हैं। यूनानी यात्रियों में स्काईलैक्स, हिकैटियस और नियार्कस हैं। मुस्लिम यात्रियों में सुलेमान, अल-ताजिर, अल-मसूदी और अल-बरूनी हैं। चीनी यात्रियों में फाहियान, पेनसांग और इत्सिंग का नाम आता है। सबसे पहले यूनानी जो इतिहासकार या लेखक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए स्काईलैक्स ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दारा के कहने पर सिंधु नदी के मार्ग खोजने भारत आया था। और देखिए हिकैटियस ये भारत आने वाला दूसरा यूनानी था। हेरोडोटस भारत नहीं आया, लेकिन इसकी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत का वर्णन ईरानी साम्राज्य के 20वें छत्रपति के रूप में वर्णित है। इसके अलावा टेशियस ये ईरानी राजवैद्य था। नियार्कस सिकंदर का जल सेनाध्यक्ष और आनेसिक्रिटस ये सिकंदर का जीवनीकार था। अरिस्टोबुलस ये सिंधु क्षेत्र में 1000 से अधिक नगर देखने का दावा इसने किया है। अरिस्टोबुलस ने मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर सीरिया का था, इसका भारत में प्रथम राजदूत था। डाइमेकस ये एंटियोकस यानी सीरिया का भारत में राजदूत था। सीरिया के शासक एंटियोकस का भारत में राजदूत था डाइमेकस। डायोनिसिस ये टालमी फिलाडेल्फस मिस्र का भारत में राजदूत था। टालमी फिलाडेल्फस जो कि मिस्र का शासक था उसका भारत में राजदूत था डायोनिसियस। देखिए दोस्तों अन्य यूनानी और रोमन लेखकों में डायोडोरस इसने बिब्लियोथेका हिस्टोरिका रचना ग्रंथ लिखा है। स्ट्रैबो ने जियोग्राफी, टॉलमी ने जियोग्राफी के हेफेगेसिस और प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका, एरियन ने एनाबेसिस और इंडिका, जस्टिन ने एपिटोम, प्लूटार्क ने पैरेलल लाइन और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट ये प्लूटार्क की रचनाएं हैं। और कास्मास के द्वारा क्रिश्चियन टोपोग्राफी की रचना की गई है। चीनी लेखकों में कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं जिसमें फाहियान ने फो क्यू की पुस्तक की रचना की है। वेनसांग जिसको युआन च्वांग कहा जाता है इसने भारत पर आधारित सी यू की ग्रंथ की रचना की है। वांग हुएत्से या वांग स्वांग ये जो है जोंग तियांगजुहा किंग। और इत्सिंग की पुस्तक है तक्कुस द्वारा ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन नाम से अनुवाद किया गया है। और चाउ जू कुआ की रचना है चू फान चीन। तो ये मूल रूप में चीनी लेखकों की पुस्तकें हैं। प्रमुख मुस्लिम लेखक और उनकी पुस्तकें जहां से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इसमें इब्न खुर्दब की रचना है किताबुल मसालिक वल ममालिक। सुलेमान अल-ताजिर की रचना है सिलसिलतुत तवारीख। अल-मसूदी की रचना है मुरुजुज जहब। अल-बरूनी की किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। अल-इदरीसी की रचना है मुजहुतुल मुस्ताक। और अल-बिलादुरी की फुतूह अल-बल्दान। और इब्न हौकल की रचना है अस्काल अल-बिलाद। तो ये पुस्तकें जो मुस्लिम लेखकों की हैं ये कई बार आपको रटना पड़ेगा तभी याद हो पाएगा।
मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत अगर जो आप पढ़ेंगे तो मध्यकालीन इतिहास में जो रचित प्रमुख ग्रंथ हैं उनको देखना पड़ेगा। इसमें तहकीक हिंद के रचनाकार अल-बरूनी, ताजुल मासिर ये हसन निजामी की रचना है, तबकाते नासिरी के लेखक मिन्हास उस सिराज हैं, किरान उस सादेन अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कई ग्रंथों की रचना की है जिसमें किरान उस सादेन, मिफ्ता उल फुतूह, नूह सिपेहर, आशिका, तुगलकनामा और खजान उल फुतूह प्रमुख हैं। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। और अब देखिए यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, फतवा जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी। और तारीख फिरोज शाही देखिए शमसे सिराज अफीफ की रचना है, फुतुहात फिरोज शाह तुगलक की, और फुतूह उस सलातीन ये ईसामी की कृति है। इसके अलावा मध्यकालीन साहित्य में रेहला इब्न बतूता की रचना है रेहला, मलफूजात तिमूरी तैमूर लंग की रचना है, तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सिरहिंदी, तारीख सलातीन अफ़गान ये अहमद यादगार की रचना है, तुझके बाबरी या बाबरनामा ये बाबर द्वारा लिखित पुस्तक है, तारीख रशीदी मिर्जा मोहम्मद हैदर, कानून हुमायूनी ख्वांद मीर की रचना है, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया है, और ताज़किरात अल वाक़ियात ये जौहर आफ्ताबची की रचना है, तारीख़ शेर शाही तोहफ़ा अकबर शाही अब्बास खां सरवानी की, वाक़ियात मुस्ताकी शेख रिजकुल्लाह मुस्ताकी की रचना है, तारीख़ फ़रिश्ता ये फ़रिश्ता की रचना है, तारीख़ दाऊदी अब्दुल्ला द्वारा लिखित है, अकबर नामा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है अबुल फजल के द्वारा, और आईने अकबरी के रचनाकार अबुल फजल है। इसी तरह कुछ अन्य ग्रंथों में देखिए तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है, मुंतखब उल तवारीख या तारीख़ बदायूनी अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है, तुझके जहांगीर और उसके बाद मोतमिंद खां ने इसको पूरा किया, इकबाल नामा मोतमिंद खां की रचना है, पादशाह नामा मोहम्मद अमीन कजवीनी की, पादशाह नामा नाम से 3 ग्रंथ हैं देखिए, मोहम्मद अमीन कजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस की, मुंतखाब उल लुबाब या तारीख़ खाफ़ी खां ये हाशिम खाफ़ी खां की रचना है, नुस्खा दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी की, और खुलासात उत तवारीख ये सुजान राय खत्री की रचना है। मध्यकालीन विदेशी यात्रियों के विवरणों से जहाँ से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसमें आप देखेंगे इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, रेहला पुस्तक है, डोमिंगो पायस ने स्टोरी ऑफ डोमिंगोज लिखा है, टॉमस रो ने ए वॉयस ऑफ ईस्ट इंडीज, बर्नियर ने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवर्नियर ने ट्रेवल्स इन इंडिया, मनुची की स्टोरियो डो मोगोर, और निकोलो कोंटी ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक की सदाइन व मजमाउल बहरीन, और बारबोसा की कृति है एन अकाउंट ऑफ कंट्रीज बॉर्डरिंग द इंडियन ओशियन एंड देयर इनहेबिटेंट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं ये मेडुअल हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में कुछ स्रोत और प्रवृत्तियां हैं। तो स्रोतों में प्रमुख अधिनियम और कानून, जीवनी और आत्मकथाएं, पत्र व्यवहार, सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र और पत्रिकाएं तथा भाषण हैं, जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत हैं। इनकी प्रवृत्तियों में परंपरावादी इतिहास लेखन, संप्रदायवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी और उपाश्रयवादी इतिहास लेखन प्रमुख हैं। अगर आप देखेंगे आधुनिक भारत के प्रमुख इतिहासकारों में तो यदुनाथ सरकार हैं, दिल्ली अफेयर्स 1761 टू 1788, न्यूज लेटर्स फ्रॉम पारासनीज कलेक्शन, इरफान हबीब की पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और आज़ादी के बाद का भारत, ये तीनों पुस्तकें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास या आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए। आरसी मजूमदार यानी रमेश चंद्र मजूमदार की कृति है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आरसी मजूमदार की रचना है। रणजीत गुहा की एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी
और इंडिया आफ्टर नेहरू, ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें रामचंद्र गुहा की हैं। के.एम. पडिक्कर की रचना है इंडियन नेशनलिज्म, इट्स ओरिजिन, हिस्ट्री एंड आइडियल्स। जेम्स स्टुअर्ट मिल, जो जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे, उनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और देखिए वी.डी. सावरकर की रचना है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और इसी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके अलावा अभिलेख, तो भारत में अभिलेख खुदवाने की व्यापक परंपरा मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा शुरू की गई थी। जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसमें बोगज कोई अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का है, और इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। तो 4 वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। गरुड़ स्तंभ लेख के खोजकर्ता कनिंघम थे, 1877 में इसकी खोज हुई, और गरुड़ स्तंभ ये भागवत धर्म का प्रथम अभिलेख ही प्रमाण है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसके खोजकर्ता जेम्स प्रिंसेप थे। संस्कृत भाषा और चंपू शैली का प्राचीनतम अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख के लेखक रविकीर्ति है, और पुलिकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख ऐहोल अभिलेख में है। इसके अलावा नागनिका का नाना घाट अभिलेख, इसमें ब्राह्मण बौद्धों को भूमिदान न दिए जाने का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। अशोक का एरागुडी अभिलेख, इसमें प्रतिलोम लेखन शैली और बोस्ट्रोफेडन शैली का प्रथम उदाहरण। कुमार गुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, इसमें भारत का प्रथम प्रचार अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये भारतीय अभिलेखों में सबसे पहले महाराज की उपाधि का प्रयोग खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सोहगौरा अभिलेख मौर्यकालीन है, इसमें राशनिंग व्यवस्था का प्रथम अभिलेखी प्रमाण मिलता है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ का प्रथम अभिलेखी प्रमाण मिलता है। और मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख, जिसमें शून्य का प्रथम अभिलेखी प्रमाण मिलता है। भानुगुप्त के समय का एरण अभिलेख है, इसमें सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा देखिए चोल शासकों में सबसे पहले राजराज प्रथम ने राजकीय अभिलेखों पर ऐतिहासिक प्राकथन यानी भूमिका की प्रथा शुरू की, और भारत का सबसे बड़ा अभिलेख राजसमंद नगर के संस्थापक महाराणा राज सिंह का राज प्रशस्ति है। इसके अलावा इतिहास के स्रोतों में मुद्रा शास्त्र का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। और आप देखिए सबसे पहले मुद्राओं पर लेख हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए थे, और सबसे पहले या आकृति युक्त सिक्के हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए। इसके अलावा सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी हिंद यवन शासकों को है, और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के ये कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए। और सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी करने की बात की जाए तो गुप्त शासकों द्वारा सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप है। भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 1910 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुई। भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक और नियमित सिक्के आहत सिक्के, जिनको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, ये कहाँ के हैं तो याद रखिएगा ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। आहत मुद्राओं की सबसे पहले प्राप्ति 1800 ईस्वी में तमिलनाडु के कोयम्बटूर से कर्नल कोल्डवेल को हुई थी। सबसे पहले कौटिल्य द्वारा टकसाल अथवा टंकशाला शब्द का प्रयोग मिलता है। और सबसे पहले मुद्राओं पर लेख लिखने का कार्य याद रखिएगा हिंद यवन या इंडो यवन शासकों के द्वारा शुरू किया गया। सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण और निकिल सिक्के जारी किए। कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, और गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। गुप्त मुद्राओं को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक संख्या में और सर्वाधिक प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। याद रखिएगा गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत सबसे पहले त्रिपुरी के कलचुरी नरेश गांगेय देव विक्रमादित्य ने सोने के सिक्कों का निर्माण शुरू करवाया था। और दक्षिण भारत में कदम्ब शासक शांतिवर्मन और पश्चिम चालुक्य राजाओं में जयसिंह द्वितीय और सोमेश्वर प्रथम ने सबसे पहले सोने के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। लास्ट में आइए मृद भांडों के बारे में जानते हैं।
तो भारत में हस्तलिखित मृद भांडों का प्रयोग मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन चाक निर्मित मृद भांडों का प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू होता है। सबसे पहले तक्षशिला से प्राप्त मृद भांडों से इनके इतिहास लेखन के महत्व का पता चला। और मृद भांडों में जो प्रमुख पात्र परंपराएं हैं उसमें लाल और काले मृद भांड, गेरुवाड़ी मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, उत्तरी काले पालिशदार मृद भांड और ओरेटाइन मृद भांड प्रमुख हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत। हमने इस वीडियो में जो भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, चाहे साहित्यिक स्रोत हैं या मध्यकालीन स्रोतों में मध्यकालीन रचनाएं हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण, और इसके अलावा आधुनिक भारतीय इतिहास और मुद्रा शास्त्र तथा मृद भांडों के बारे में जो प्रमुख अध्ययन सामग्री थी, महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री एग्जाम की दृष्टि से उसको हमने कवर किया। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।